सो इस वीडियो में आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड सो मेनी क्वेरीज ऑफ वेरियस स्टूडेंट्स, लेकिन अगर आपकी भी क्वेरीज हैं तो मुझसे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना मत भूलिएगा एंड मुझे इंस्टाग्राम, लिंक्डइन हर जगह मुझसे कनेक्ट होने की कोशिश ज़रूर करिएगा, बिकॉज आई पोस्ट अ लॉट ऑफ स्टफ एवरीवेयर ऑन अदर सोशल मीडिया एज वेल एंड दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो अगर आप जैसे इंस्टाग्राम पे मेरा अलग कंटेंट चाहता है, लिंक्डइन पे अलग कंटेंट चाहता है एंड टेलीग्राम पे अलग कंटेंट चाहता है, तो ऐसा मैं आई डो नॉट रिपीट माई कंटेंट्स एवरीवेयर। सो अगर आप मुझसे जुड़े नहीं हैं इन सब चैनल पे, मिसिंग आउट सो मच गाइज, प्लीज ज्वाइन कर लेना। एंड नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। या व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज ईशा वर्मा, आई एम अ सीए फाइनल स्टूडेंट। तो अभी रिसेंटली बहुत सारी अनाउंसमेंट्स आई हैं रिगार्डिंग द नेशनल टैलेंट हंट डिबेट कॉम्पिटिशन एंड द चेस कॉम्पिटिशन। तो उसके रिगार्डिंग देयर वर सो मेनी क्वेरीज इन माय डीएम्स कि कैसे होता है डिबेट कॉम्पिटिशन, ये नेशनल टैलेंट हंट वाला ब्रांच लेवल पे, प्लीज़ बताइए। तो लेट मी फर्स्ट टेल यू हाउ इट इज़ एंड देन आई कैन एड्रेस जो भी मुझे पर्सनल क्वेरीज आई हैं वन बाय वन। नंबर वन, इट इज़ अ डिबेट कॉम्पिटिशन। सो जो भी टॉपिक्स आपको गिवन है पोस्टर में, अभी ब्रांच लेवल होने वाले हैं। तो ब्रांच लेवल इज शेड्यूल्ड बिटवीन आई थिंक 16 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर के बीच सारे ब्रांचेस को ये ब्रांच लेवल कॉम्पिटिशन कंप्लीट करवाना है। आई गेस थोड़ा सा एक्सटेंशन मिल जाएगा, कुछ ब्रांचेस उसके बाद भी कराएंगी, क्योंकि इट्स ऑन अ वेरी शॉर्ट नोटिस। तो जो हालत आपकी है वही सबकी होगी एंड इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज़ it is a very good opportunity to give yourself a chance, because अगर आपको नहीं आ रहा है तो उन्हें भी नहीं आता, क्योंकि उन्हें भी आज ही इन्फॉर्मेशन मिली है इस चीज़ के बारे में, राइट। सो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, अपने हाथ से नहीं जाने देना है। नो मैटर हाउ शाई यू कंसिडर योर सेल्फ, नो मैटर हाउ मच इंट्रोवर्ट यू कंसिडर योर सेल्फ, गिव योर सेल्फ दिस चांस, ठीक है। एंड यू गाइज आर वेरी लकी, क्योंकि आजकल ICAI साल में एक बार नहीं, साल में 3 से 4 बार नेशनल टैलेंट हंट कॉम्पिटिशन करवा रहा है। Earlier it used to happen just once in a year, and I have particularly waited years for the other, like एक बार अगर जैसे हुआ नहीं मेरा फर्स्ट टाइम में, I failed लिटरली, आई फॉरगॉट द कंटेंट ऑन द स्टेज। तो मेरे सेकेंड टाइम आने के लिए मैंने 2 साल वेट किया, 2 साल के बाद सेकेंड टाइम आया था, या 1.5 साल के बाद आया था। तो यू गाइज आर लकी कि बार बार ये कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं एंड यू कैन पार्टिसिपेट। अभी एक आई थिंक ड्रामा एंड एक और था ना कुछ नुक्कड़ नाटक एंड ऐसे कॉम्पिटिशन गॉट ओवर, एंड एक और फिर से आ गया आप लोगों के लिए। दिस टाइम वी हैव डिबेट एंड चेस कॉम्पिटिशन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड डिबेट में क्या होगा। यू आर गिवन अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, राइट। यू हैव टू चूज अ टॉपिक एंड प्रिपेयर इट अगेंस्ट में या फॉर में। अब बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हमें क्या पेयर लेके जाना है अपने अगेंस्ट बोलने वाला। तो नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। ब्रांच लेवल में आप जाओगे अपनी टॉपिक तैयार करके, आप वहीं पर आप लोग से वो पेयर बनवा लेंगे, बोलेंगे कि अच्छा ये टॉपिक के अगेंस्ट किसने तैयारी करी है, तुमने करी है। इस टॉपिक के फॉर में किसने तैयारी करी है, अच्छा तुमने करी है, तो तुम दोनों एक पेयर हो, ठीक है। ऐसे करके हर टॉपिक के पेयर बन जाएंगे। जिसका पेयर नहीं बनता है, जस्ट एक केस की सबने एक ही टॉपिक पे प्रिपेयर कर लिया, सबने फॉर में ही प्रिपेयर कर लिया, अगेंस्ट में नहीं किया, तो उस केस में वो थोड़ा चेंजेस करने को, आपको एडजस्ट करने को कहते हैं कि प्लीज़ क्या तुम फॉर की जगह अगेंस्ट में बोल सकते हो इस टॉपिक पे, राइट। सो जहाँ तक मुझे आइडिया है तो ऐसा वो करते हैं ताकि पेयर बन जाए। तो आपको अपने पार्टनर को खुद से लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका पार्टनर मिल जाता है तो वेल एंड गुड, ठीक है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग होगा कैसे, तो पहले एक बंदा फॉर में बोलेगा 3 मिनट्स तक, फिर उसी का जो पार्टनर है वो 3 मिनट्स तक अगेंस्ट में बोलेगा, ठीक है। 3 मिनट ये बोलेगा, 3 मिनट क्या हो गया मुझे 3 मिनट ये बोलेगा, 3 मिनट ये बोलेगा। उसके बाद 2-2 मिनट दोनों को टाइम दिया जाएगा क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए। तो अगर आप डिबेट की तैयारी कर रहे हैं तो साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉस क्वेश्चंस, हाईलाइटेड क्वेश्चंस भी तैयार कर लीजिए साथ में, ताकि आप अपने पार्टनर से पूछ सकें, ठीक है। सो यू कैन जस्ट क्रॉस क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन तैयार नहीं भी करते तो जो भी उसने 3 मिनट की स्पीच दी है उनमें से आपको कोई पॉइंट लग रहा है कि गलत है, वैलिड नहीं है, तो उसका जस्टिफिकेशन मांग सकते हैं। लेकिन ये जो क्रॉस क्वेश्चन होगा, यू विल जस्ट बी गिवन 1 चांस, सो यू कैन जस्ट आस्क 1 क्वेश्चन फ्रॉम दैट पार्टनर और उसको 2 मिनट के आंसर देना है, ठीक है। अगर उसका आंसर गलत है तो आप दोबारा उससे क्वेश्चन नहीं कर सकते। सो 1 टाइम ओनली यू कैन इंटरजेक्ट, अदरवाइज यू कैन नॉट। ब्रांच लेवल में देर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द जजेस, बट इन द रीजनल्स एंड नेशनल्स देर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ जजेस ऑल्सो। तो अगर ये रीजनल है या नेशनल है तो वहाँ पे जजेस में ऑल्सो काउंटर क्वेश्चन यू, बट ब्रांच में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है।
सो दैट इज़ हाउ इट विल हैपन. सो आई कैन जस्ट गिव यू एग्जाम्पल अगेन, मैं वही चीज़ फिर से दूंगी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ बून और अ बेन, ऐसा कोई आपको टॉपिक दिया गया है. तो जैसे मैंने एलोक्यूशन में समझाया था कि व्हेन अ सम टॉपिक लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ बून और अ बेन इज गिवन टू यू फॉर एलोक्यूशन, फॉर पीपीटी, तब आपको बून बेन दोनों पे बोलना है. बट व्हेन इट कम्स टू डिबेट, तब आपको चूज़ करना है कि या तो आप बेन में बोलिएगा मतलब बेकार है, या फिर बून में बोलिएगा. तो फॉर दिस ABC इज अ पर्सन हु इज टॉकिंग कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ बून, तो उससे फ़ायदे की बात करेगा. XYZ इज अनदर पार्टिसिपेंट, ना ही वॉन्ट्स टू स्पीक अपॉन, ही और शी वॉन्ट्स टू स्पीक अपॉन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ बेन, बेकार है, तो ये सिर्फ बेकार की बातें करेगा. ठीक है. मतलब सिर्फ बेकार है इसकी बातें करेगा. ठीक है. एंड देन 2 minutes फॉर ईच ऑफ देम टू क्रॉस क्वेश्चन. ठीक है. आई थिंक बहुत क्लियरली आपको समझ आ गया है विथ एग्जाम्पल. ठीक है. ना दैट इज़ ऑल अबाउट डिबेट कॉम्पिटिशन. इसमें से आई थिंक 2-3 लोग, जितने 2-3 पेयर सेलेक्ट होंगे वो रीजनल्स में जाएंगे. रीजनल से टोटल 20 पीपल विल गो टू दी नेशनल्स, और उसमें 2 टीम्स 2 पेयर्स ऐसी जीतेगी. फर्स्ट पेयर को मिलेगा 21,000, सेकेंड पेयर को मिलेगा 11,000. एंड दैट इज़ ऑल अबाउट डिबेट कॉम्पिटिशन. व्हेन इट कम्स टू चेस कॉम्पिटिशन, इट विल बी एज पर जो भी रूल्स होता है ना पर्टिकुलरली चेस का, वैसे फॉलो होगा. एक ही दिन में ख़त्म कराएंगे. पेयर वहाँ पे ही बनेगा जैसे बनेगा अकॉर्डिंग टू द पार्टिसिपेंट. द branch is like has been fully given all the responsibility and authority to conduct the chess competition. Okay, that is all about I think debate and chess competition branch level वाला. एंड चेस के भी विनर को, नेशनल लेवल वाले विनर को मिल जाएगा 21,000 एंड 11,000. एंड आई एम लाइक सुपर हैप्पी कि कितने अच्छे अच्छे इवेंट्स आ रहे. से पहले नुक्कड़ ड्रामा आया, उसके बाद चेस आ रहा है, उससे पहले ऐसे कंपटीशन आया. लाइक कितना कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए. दिस इज़ जस्ट फॉर यू गाइज. ओके, प्लीज़ प्लीज़, पढ़ाई वढ़ाई इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बट पार्टिसिपेटिंग इन दीज इवेंट्स ये आपको कहीं भी नुकसान नहीं देगा. बिकॉज आप खुद देख लो, आप कितनी पढ़ाई करते हैं दिन में. 5 घंटे पढ़ लेते हैं, बाकी के इतने सारे घंटे तो नहीं पढ़ते ना यार. और कौन सा ऐसा वीक जाता है जिसमें आप वीक के डे 1 से वीक के डे 7 तक डेली पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते ना. यू टेक ऑफ्स इन बिटवीन. तो उस ऑफ्स को प्रोडक्टिव करने के लिए यू कैन जस्ट गो आउट इन दीज इवेंट्स वंस और ट्वाइस, एक बार मंथ में जाओ. एंड you will get to know another world is existing that is different from studies. Yeah. Now I have questions from people and let me address them. Question number 1 comes from Priyanshu. क्या ये ऑल ब्रांचेस कंडक्ट कराता है एंड कब तक वेट कैसे होगा? ठीक है, तो देखो सपोज टू तो ऐसा ही है कि रूल्स के अकॉर्डिंग सारे ब्रांच को कंडक्ट कराना चाहिए. लेकिन अगर आपके ब्रांचेस नहीं कंडक्ट कराते, यू कैन जस्ट गो टू द नियरेस्ट ब्रांच, जो भी पॉसिबल है. आप अपने ब्रांच से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि ये ब्रांचेस, ये वाला कंपटीशन हर ब्रांच पे होता है, प्लीज़ आप भी कराइए. अगर वो बहुत छोटी ब्रांच होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद एक्सपेंडिचर लग जाएगा स्टूडेंट पे, बट आप स्टिल रिक्वेस्ट कर सकते हैं. क्योंकि मैंने बहुत बार देखा स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया है एक टीम बना के, एंड देन ब्रांचेस हैव स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स. यू कैन ऑल्सो डू. अदर क्वेश्चन कम्स फ्रॉम रीत. प्लीज़ एग्जाम्पल से समझा दीजिए. आई थिंक मैंने एग्जाम्पल से समझा दिया अपना फेवरेट एग्जाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बून और बेन से, तो अभी क्लियर होगा. नेक्स्ट इज सुरभि. शी इज़ आस्किंग कि वो जोधपुर से है एंड उसका सिकासा मतलब होगा, बट नाउ शी इज़ इन दिल्ली. तो अब देखिए, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है. अगर आप दिल्ली में आर्टिकलशिप कर रहे हैं तब तो आप दिल्ली के उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं. लेकिन अगर आप अभी बस 2 दिन के लिए दिल्ली आए हैं बस ऐसे ही घूमने फिरने, और तब आप नहीं कर सकते. तब आपको जोधपुर जाके ही करना चाहिए, या सिकासा के किसी भी ब्रांच से करना चाहिए जहाँ पे सिकासा का ब्रांच आए, क्योंकि दिल्ली ब्रांच कम्स अंडर NIRC. एंड आप थोड़ा सा वेट करिए, सिकासा ब्रांच के भी नोटिफिकेशंस आ जाएंगे 1-2 दिनों में. एक ही दिन हुए हैं अभी इसको रिलीज़ किए हुए. बहुत सारी ब्रांचेस के नोटिफिकेशन मैं ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर चुकी हूँ. ठीक है, बाकी और आ जाएंगे, जस्ट वेट फॉर 1-2 दिन. लेकिन अगर आप दिल्ली में आर्टिकलशिप कर रहे हैं, किसी वजह से दिल्ली में ही रहते हैं परमानेंटली, तब यही आपका ब्रांच है जो है. बिकॉज एज पर द रूल्स यू हैव टू पार्टिसिपेट इन द नियरेस्ट ब्रांच. तो जो भी आपके नियरेस्ट में है आप जा सकते हैं वहाँ पे, जहाँ आप आर्टिकलशिप कर रहे हैं वो वाला ब्रांच में हो सकता है. जतिन सेज कि आप टिप्स बताइए पब्लिक स्पीकिंग के, क्योंकि मैं पार्टिसिपेट कर चुका हूँ बट रीजनल्स के बाद क्वालिफाई नहीं कर पाया. अभी ब्रांच लेवल के लिए इतना ही छोड़ देते हैं, आप पार्टिसिपेट करिए. रीजनल्स तक हम और वर्कआउट कर सकते हैं अपने चैनल पे. नेक्स्ट इज धर्म. कैन यू प्लीज़ शेयर मी रूल्स एंड रेगुलेशन? येस, रूल्स एंड रेगुलेशन मैं पूरा पोस्ट कर दूंगी वंस दिस वीडियो इज़ आउट. इसके तुरंत बाद यू विल फाइंड द रूल्स एंड रेगुलेशन के 2 PDFs.
Last is Sarthak. I have CRO. I have been registered under CIRC. Can I participate in Nikasa? Again the same answer कि if you are doing articleship here or permanently you are here, आप दिल्ली में ही हैं, आपका सिकासा से कोई अभी लिंक नहीं है तो आप कर लीजिए. बट आपको ये लग रहा है कि सिर्फ आपके पास सिर्फ दिल्ली ब्रांच का नोटिफिकेशन आया है तो 1-2 दिन वेट कर लीजिए. आई एम वेरी श्योर कि नियर के और 2-3 ब्रांच का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आएगा. एंड बहुत सारी ब्रांचेस थोड़ा लेट नोटिफाई करते हैं बट करते ज़रूर हैं. एज आई नो, जैसे अभी फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, ये सब भी हर बार इवेंट कंडक्ट कराते हैं, तो इन तक का वेट कर लीजिए. एंड आप उन्हें रिक्वेस्ट करके बोल भी सकते हैं कि प्लीज़, या पूछ भी सकते हैं कैसे कब होगा. I think that is all about the video. If you liked it, give it a thumbs up, subscribe to my channel, and आपको भी इनकी तरह अगर क्वेश्चन मुझसे पूछने हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा. एंड उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझसे कनेक्ट करिएगा, लिंक्डइन पे भी मुझसे कनेक्ट करिएगा, क्योंकि मैं हर जगह एक्टिव हूँ. एंड आई कीप पोस्टिंग स्टफ्स एवरीवेयर, एवरी डे ऑलमोस्ट, एंड यू विल मिस आउट सो मेनी थिंग्स. यू आर नॉट connected to me at other places. And that is all about the video. If you want to know more, you can put down in the comment box below and I'll answer them pakka. Bye.